साथियों नमस्कार, मैं पंकज पांडे संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच से। जैसा कि आप सभी को पता है कि लेखपाल प्रकरण में लीक पेपर के मामले में जो लगातार एक विवादित स्थिति में चल रहा है, लगातार ये चल रहा है कि भाई उसका क्या निराकरण निकलेगा, क्या सरकार उस पर कोई संज्ञान लेगी, क्या कोर्ट उस पर कोई संज्ञान लेगी। इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के लगातार जो आंदोलन की स्थिति थी वो एक स्थिति में आकर के रुकी जरूर है, लेकिन वो खत्म नहीं हुई है। साथ में हम लोग न्यायालय के रास्ते उसको चलने के लिए जो निर्णय लिया गया उसके अंतर्गत पिटिशनर बन चुके हैं। जो लोग और भी पिटिशनर बनना चाहते हैं वो लोग लगातार संपर्क कर सकते हैं। और साथ में पिटीशन की जो प्रक्रिया का पेपर वर्क है, लेटर है, वो तैयार हो रहा है। वो कल या परसों, मैक्सिमम परसों तक केस फाइल हो जाएगा। लेकिन यह प्रकरण खत्म नहीं हुआ है जब तक कोर्ट खारिज नहीं कर देता है। कोर्ट अगर खारिज करता है तो उन स्थितियों में हम लोग शायद कमज़ोर पड़ सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में जब तक आपका कोर्ट और इधर सड़क के रास्ते जो स्थिति बनी हुई, जिसके अंतर्गत कल पुनः एक बड़ा लेटर हम लोग सीएस को, चीफ सेक्रेटरी को और आयोग को पुनः एक रिमाइंडर के तौर पे देंगे इसी संबंध में। कारण ये कि पेपर लीक हुआ है ये सबको पता है, लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, ये बहुत बड़ा दुखद है। साथ में न्यायालय अगर इस पर कोई निर्णय ले लेता है तो बहुत बच्चोों की दुआएं हमें लगता है एक सफल होंगी। अगर नहीं ले रहा है तो हम लोग जो भी रास्ते होंगे, जो भी संवैधानिक दायरे में रास्ते होंगे, उसको हम अपनाते रहेंगे जब तक हिम्मत हम लोग के पास है। लेकिन कहा जा रहा है कि लोअर पीसीस का मुद्दा आगे आने के बाद लेखपाल का पूरा मुद्दा समाप्त हो गया, क्या ऐसा कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ महोदय लोगों को इस बात का एकदम न ढंग है, न जानकारी है, न पता है कि कैसे क्या चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन नुकसान ये हुआ कि लेखपाल को लेकर के कल जो स्पष्टता होनी चाहिए उस पर कोई निर्णय न मैं प्रॉपर कह पाया, न पूरी हो पाई बातचीत थोड़ी बीच में रुक गई थी। लेकिन स्पष्ट बता दे रहा हूँ कि लेखपाल को लेकर के पेपर लीक को लेकर के आपको पता है कि नीट का दोबारा पेपर हो चुका है, दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, जिम्मेदारी आज तक तय नहीं हुई है कि कौन जिम्मेदार है, जबकि पेपर हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है। लेकिन श्री सोनम वांगचुक जी जो बैठे हुए हैं अनशन पर, केवल इसीलिए बैठे हुए हैं कि उसके जिम्मेदार कौन है, कि किस कारण से कौन इसका जिम्मेदार है, जवाबदेही तय होनी चाहिए। उसी के अंतर्गत अगर पेपर लीक का लेखपाल का मामला है तो यहाँ पे भी तो कोई जिम्मेदारी होगी। फिलहाल में सरकार ने माना नहीं है, इसलिए कोई बोल नहीं रहा है। ठीक, अगर संभावना बन सकती है। आरओ में यही चीज़ हुआ था कि आरओ में भी सरकार शुरुआत में नहीं मान रही थी। और आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आज तक कोई नोटिफाई नहीं किया है कि पेपर को रद्द किया जा चुका है। यह तो सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा कराया गया। तो एक तरह स्थिति ये कही जा सकती है कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में जा चुका है मामला, अब उसको उस संज्ञान में लिया जाए तो बेहतर है, और नहीं लिया जाता है तो हम लोग जो प्रयास हो सक रहा है सड़क के रास्ते वो भी किया जा रहा है और न्यायालय के रास्ते वो भी चला जा रहा है। लेकिन आंदोलन की कभी भी खत्म नहीं होता है। वो कब किस मोड़ पे नया मोड़ लेगा, किस नए ऊर्जा के साथ वो खड़ा होगा, ये पता नहीं होता। लेकिन एकदम चल रही है। बड़े आंदोलन की तैयारी का ही हिस्सा है कि लेखपाल के मामले को अभी तक हमने पीछे नहीं छोड़ा हुआ है। कारण कि अगर उसको मामले को हम खत्म कर देंगे आगामी, अभी आपको पता है बोरिंग टेक्नीशियन में भी यही हुआ। क्या हुआ बोरिंग टेक्नीशियन, क्या कोई कुछ बोल रहा है? स्पेशल तमाम वैकेंसीज होती हैं जिसमें कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। तमाम भर्तियों के रिजल्ट आ जाने, फाइनल ज्वाइनिंग हो जा रही है, लेकिन बोल, क्योंकि उनकी संख्या कम होती है। तो अगर संख्या कम है और लोग निकलेंगे नहीं तो इस तरह तो सारी परीक्षाएं धांधली की भीड़ चढ़ जाएंगी। क्या गारंटी देंगे कि आप लोग लोअर की परीक्षा भी साफ सुथरी हो पाएगी? कोई गारंटी है इसकी? नहीं गारंटी है। किसी तरीके से देख रहे हैं मेरिट इतनी हाई चढ़ा दी गई है कि बहुत सारे बच्चे बाहर ऑटो मोड हो गए। अगर यही चीज़ आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा ले रहा होता, कम से कम 8 से 9 लाख फॉर्म पड़ता है इसमें, 8 से 9 लाख। लेकिन ज्ञापन भी दिए, साक्ष्य भी दिए, इसका क्या मतलब? इसका मतलब हमेशा ध्यान रखिए, ज्ञापन साक्ष्य जो दिए अगर उस संज्ञान में नहीं ले रहे हैं, अगर घर में कोई बात नहीं सुन रहा है तो क्या करेंगे? हम लोग अपने दायरे में तो अपना विरोध तो दर्ज करा ही रहे हैं। साक्ष्य दिए नहीं सुन रहे हैं तो कोई उसकी जांच करानी चाहिए, नहीं करा रहे। हम इसीलिए कोर्ट का रास्ता चुने, हम कोर्ट का रास्ता इसीलिए चुने लेखपाल का कि मजबूरी हमारी है कि हमारे पास कोई और रास्ता बच नहीं रहा है। तो यही एक रास्ता है कि न्यायालय के रास्ते से हम शायद उसमें कुछ न्याय मिल सके। लेकिन लेखपाल का मामला खत्म नहीं हुआ है। सभी साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक बात पहुंच रही है, दुख की बात यह है कि इसमें पिटिशनर बनने वालों की संख्या बहुत ही कम है। जो अभी पिटिशनर के तौर पे अगर मुख्य पिटिशनर देखा जाए तो एक है, बाकी 5 से 7 आईडी हमारे पास आई हो। अन्य बच्चे लगातार बोल रहे हैं लेकिन कोई अपनी आईडी भेज नहीं पाया है। अगर आईडी नहीं भेज पाया, सर में नहीं उपलब्ध है, तो मैं कैसे जोड़ूंगा? मैं आशा करूंगा 2 दिनों में आप हाँ, रीट की पेपर वर्क है वो लगभग आधा रेडी हो गया है, कुछ और रेडी होना है, फिर उसको चेक कराना है सीनियर वकील से। और आर्थिक मदद के तौर पे जो 26-27 हज़ार रुपये मेरे पास बचा हुआ उसी में सारे काम करने हैं। टोटल आपके पास कितना पैसा? लगभग 28,700 कुछ रुपए हमारे पास था। ये पैसा है जो 1 रुपये 100 रुपये करके
के 50,000 वापस मैंने इसलिए कर दिया था कि वो दुखी थे बेचारे, तो दुखी मन से हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। खुशी होकर के अगर सामूहिकता में मिल करके लड़ाई लड़ने में कोई सहयोग करेगा तो हम लेकर चलेंगे। देखिए, कोई दुखी मन से देगा तो दुखी मन से कोई सहयोग न लेना है और न किसी को मैं कहूँगा। वो दुखी मन से आया हुआ पैसा 50,000 वैसे स्वतः मैंने उसी चैनल के माध्यम से वापस कर दिया है। हमारे पास जो पैसे हैं उसी में जितनी हिम्मत हो पा रही है उसको लड़ाई को अधिकतम ऊंचाइयों तक ले जाकर लड़ाई लड़ी जाएगी, उसी दायरे में रह करके। छात्र भी ये ना मान के चले कि लड़ाई खत्म होगी, लड़ाई जारी है और अभी भी संभावना पूरी बनी हुई है कि दोबारा से मैं पूरी तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि जहाँ तक हिम्मत हो पा रही है, अब न्यायालय के ऊपर सब निर्भर है। न्यायालय की स्थिति आप सभी लोग जानते हैं, बेहतर जानते हैं। न्यायालय के पास करोड़ों केस पड़े हुए हैं, करोड़ों केस की हियरिंग होती है। कहा जाता है कि न्यायालय के रास्ते आज तक लोक सेवा आयोग की परीक्षा जी, जी। ट्रिपल परीक्षा जी, जी। कभी निर्णय आया नहीं कि मतलब पेपर रद्द किया जाए, या क्योंकि जब कैंडिडेट रोड पे उतरते हैं तभी जीत मिलती है। जब लोक सेवा आयोग की बात करें, किसी ने कहा है कि रोड के रास्ते चलते रहिए, सड़क पे हंगामा। अगर सड़क पे सूनापन है तो आपकी विधानसभा भी आवारा होती है, आयोग भी आवारा होता है, संसद भी आवारा होती है। लेकिन वही सड़क पे सूनापन को आप थोड़ा सा शोरगुल में मचा दीजिए तो सारे आवारापन में एक अनुशासन आ जाता है, एक काम होने लगता है, बातचीत होने लगती है, संवाद होने लगता है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग भी लगातार उसी आवारापन को जो कम करने के लिए लगातार सड़क के माध्यम से अपनी बात को लगातार रख रहे हैं और न्यायालय के माध्यम में थोड़ी सी कान में शायद जू रेग जाए, शायद आवाज़ सुन ले, शायद उनकी आत्मा जग जाए तो इस मामलों में संज्ञान में ले ले। कारण इसका साफ है कि जिन बच्चों ने तैयारी में परीक्षा दी है पेट को लेकर के या उसके मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हुए, क्या गारंटी है कि उसके बाद भी परीक्षाएं साफ सुथरी हो जाएंगी? अगर मुझे सामने ये दिख रहा है कि नकल माफिया इतना सक्रिय है कि पेपर उनके पास 8 घंटे पहले 10 घंटे पहले उपलब्ध हो जा रहा है, कैसे उपलब्ध हो रहा है, कौन है इसके पीछे, क्यों नहीं जांच हो रही है, क्यों सरकार इसको संज्ञान में ले रही है? आखिर संज्ञान में 2-4 लोगों को जेल में भेज देना फिर 6 महीने बाद बेल पे छोड़ देना, क्या है वो? हम खुद जेल में गए थे, इसके पहले भी गए हैं, अभी भी गए, 2 बार जेल में गए। दोनों जेल में जाने के बाद हमने एकदम साफ सुथरे तरीके से बता दूं तो जो लोग भी पकड़े जाते हैं वो उनका इतना वजूद होता है कि वो कहते हैं भाई हम 6 महीने साल भर फिर वापस, मतलब हम कोई वापस निकल जाएंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं। मतलब उनको अपनी खुद की तकलीफ नहीं होती, उनको पता होता है कि वो 6-7 महीने में छूट जाएंगे। असली कार्रवाई जिस नकल विहीन कराने की व्यवस्था कराने की बात कही जाती है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आपको पता है कि उत्तर जी एक मिनट, तो उन सारे मुद्दे में अगर समाहित किया जाए तो हम लेखपाल के मामले का एक प्रकरण, एक इशारा है। बाकी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में आप देख रहे हैं कि बोलने की हिम्मत लोगों को नहीं पड़ रही, तमाम गड़बड़ियां चल रही हैं। उन गड़बड़ियों को लेकर के आखिर क्या करें? न्यायालय एक रास्ता है, लेकिन न्यायालय फाइनल रास्ता है ये मैं कभी नहीं कहता हूँ। हमेशा मानता हूँ सड़क के रास्ते सरकार सुनती है, ऐसा नहीं है। पूर्व के सभी आंदोलनों में सक्सेसफुल हम लोग ने ग्रॉट किया है। पिछले 2 दिनों से छात्रों का एक कहनाम था कि जी। लेखपाल का मुद्दा पूरा दब गया है क्योंकि लोअर और वेटिंग लिस्ट को लेकर छात्र एक्टिव हो चुके हैं, तो क्या इसको अब जो लग्गी से पानी पिला रहे हैं उन्हीं के लिए शांत हो गया है। लग्गी से पानी पिलाने का मतलब ये हुआ कि दूर बैठे केवल किट 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 टाइप कर रहे हैं। टाइप करने से आंदोलन नहीं मजबूत होता, निकलना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती है। लेखपाल प्रकरण में केवल सड़क पर निकलना ही, कागज को टाइप कराना, प्रिंट करना, एक एक पॉइंट लिखना, शब्दों में वर्तनी में गलती ना होने पाए, क्या उसमें प्रूफ लगाने, ये सारी वर्किंग होती है। एनेक्सर तैयार करना, लीगल प्रक्रिया में मैं हमेशा मदद मांगता हूँ कि आप लोगों के बीच से 2-4-6 साथी प्रैक्टिकली व्यवहारिक तौर पर हमारे साथ मदद में लगेंगे, तब तो और बेहतर हो पाएगा। अब अकेले आप एक व्यक्ति से आशा करते हैं कि आप वो कोर्ट केस भी लड़े, आप आशा करते हैं सड़क पे भी, आशा करिए, कोई दिक्कत नहीं, हम आशा के अनुरूप चलना पूरा पसंद करेंगे, लेकिन आपको मदद तो करना पड़ेगा। अरे आप मदद न कर पाओ तो कम से कम आओ, सड़क पे तो खड़े हो, लिखो, पढ़ो, कम से कम आगे तो बढ़ो। कैसे चला जाएगा? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो लोग, हाँ बताइए क्वेश्चन क्या है? आप कह रहे हैं कि मतलब माननीय हाईकोर्ट जाने वाले हैं, जी, जैसे जो अभ्यर्थी अगर आपसे जुड़ना चाहते हैं तो मतलब क्या आपसे कांटेक्ट करेंगे? देखिए 3 चैनल है। आपका एक चैनल है यूट्यूब पर, जो आप लोग के माध्यम से वार्ता होती है, आपके चैनल के माध्यम से जो चीज़ें कांटेक्ट करना चाहे आप मुझे भेजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9654097174। इस नंबर पे व्हाट्सएप भेज दे, अपनी आईडी भेजे, संपर्क करना चाहे संपर्क कर ले इसी नंबर पे। और तमाम साथियों को अगर जिसको विश्वास हो वो हमारे साथ समर्थन सहयोग में आगे बढ़े। जिनको नहीं विश्वास है मैं उन्हें कुछ कहने रहा हूँ, चाप करके घर में बैठ के पढ़ें, हम उनको भी कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिनको विश्वास हो, अगर रास्ते पे, ये तो कल को बहाना न रहे कि हमने अपनी मेहनत नहीं किया है। हमें ये बहाना नहीं चाहिए कि कल को हमने इसमें संपर्क नहीं किया, कल को हमारे पास ये बहाना न रहे कि हम इस कार्य के लिए निकले नहीं थे। तो एक तरह से अगर हम बोले तो एक एक पॉइंट पर अगर बात किया जाए तो पूरे लेखपाल प्रकरण लीक पेपर का मामला केवल लेखपाल तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जितनी भर्तियां आती हैं, जो भी गड़बड़ियां होती हैं, उन सभी पे दबाव बने, उन सभी के गड़बड़ियों को रोक लगे
उस पर, इसलिए भी इस पर लगातार हम लोग प्रयासरत जारी है। और आपको बता दें कि पूर्व में भी ये लेखपाल की परीक्षा जो पूर्व में हुई थी, सिलेक्शन प्रोसेस पूरा हुआ था, उसमें कई ऐसे बच्चे थे जो सर्वोच्च न्यायालय जा करके उन्होंने ज्वाइनिंग अब जाके हुई है। मतलब ऐसा नहीं है कि न्याय नहीं मिलता, न्याय में देर है, अंधेर नहीं है। देर हो सकती है, कई बार कचहरी से आप फिर हाई कोर्ट जाते हो, हाई कोर्ट से फिर सर्वोच्च न्यायालय जाते हो, लेकिन इन न्यायालयों में जाने के लिए आर्थिक प्रबंधन नहीं हो पाता है। कई लोग तो न्याय पा ही नहीं सकते क्योंकि उनके पास कोई आर्थिक प्रबंधन नहीं होता है। उन आर्थिक प्रबंधन न होने की वजह से न्याय में देरी होती है और कई बार वो वहीं पे छोड़ देते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर हमने जो आर्थिक रूप से जो छात्रों ने मदद किया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, और जो लोग मदद करना चाहते हो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि केवल आप दे करके शांत हो जाइए। देने के बाद आपका कार्य प्रश्न करिए, पूछिए। आप नहीं पूछेंगे तो मेरी क्या, मैं तो अपना कार्य करूँगा, लेकिन कल को आप ये चारों तरफ नहीं कह सकते ना कि हमने तो कोई प्रयास ही नहीं किया। प्रयास तो आप ही को करना पड़ेगा। हमारा काम होगा कि उसको एक लीड रोल देते हुए आगे बढ़ाना, कहाँ तक इस मामले को ले जा सकते हैं। साथ में एक मामला और, आपको उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जुड़ी जितनी परीक्षाएं हैं उससे संबंधित इसी मामले को जोड़ते हुए कल को भविष्य में कॉमन कट ऑफ, मिनिमम कट ऑफ, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी और वेटिंग लिस्ट, ये 3 बड़े मुद्दे हैं उसके को लेकर के, जिसको लेकर बड़ी समस्या है। और साथ में भविष्य में भर्तियां जो आगामी अगले मंथ में शायद पेट आने वाला है, आगे अगर इसी तरह की स्थितियां बनी रहेगी तो मैं आप लोग से आशा करता हूं कि अगर आप लोग अभी नहीं जगे तो आगे भी यही समस्या आप झेलोगे। इसलिए चाहे वेटिंग लिस्ट का मामला हो, मिनिमम कट ऑफ, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी का मामला हो या कॉमन कट ऑफ का मामला हो, इन सभी चीज़ों पर आप सक्रिय होइए। सक्रिय भूमिका देते हुए संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच के लिए के बैनर पर जुड़ें और उसे जुड़ करके अपना सहयोग प्रदान करें। साथ में ट्विटर हैंडल पे SPC हुंकार मंच को ज्वाइन करें, जिसके माध्यम से अधिक लोगों तक बात पहुंचे। अगर आप लोग इसको नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम आप लोग मोबाइल नंबर 9654097174 पे अपनी समस्या लिखकर भेजें, जिससे हम लोग मिल करके सामूहिक सहयोग से इस संघर्ष को जीतें और आगे बढ़ें। धन्यवाद, नमस्कार। साथियों, ये पंकज पांडे जी थे, जो है कि संयुक्त प्रतियोगी हुंकार मंच के, जो है कि यहाँ पे इनका जो मुद्दा जो है कि लेखपाल वाला हाई कोर्ट जा चुका है। आप लोग इनसे संपर्क कर सकते हैं।